हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटरपुर में स्वागत करती हूं। आज की क्लास हमारी कोडिंग डिकोडिंग की है। इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा था। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग लेके आई हूं। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जिनमें आप भाषा सांकेतिक के रूप में कोडों के माध्यम से आप कैलकुलेशन करते हैं, कोडों के माध्यम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आपका है मैसेज ऑफ वर्ड्स। और थर्ड आपका है बाइनरी कोड। तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के 3 पार्ट्स हो गए। एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका मैसेज ऑफ वर्ड्स, तीसरा है बाइनरी कोड। तो मैसेज ऑफ वर्ड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसमें जैसे आपको कोई वर्ड दे दिया जाए, उसको सब्स्टिट्यूट करके आपको दूसरा वर्ड लाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको दिया जाए रेड इज कॉल्ड ग्रीन, लिखा हो रेड इज कॉल्ड ग्रीन। अगर हम रेड को ग्रीन बोलें, जब हमें किसी बताना हो कि रेड का कलर क्या है, ग्रीन है, तो हम लिखेंगे रेड इज कॉल्ड ग्रीन। अगर हमें इसके विपरीत उल्टा देना हो, जैसे लिखा हो आपके पास रेड मीन्स ग्रीन। जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा, रेड का कोड क्या दिख रहा है, लिखा है रेड इज कॉल्ड ग्रीन। तो रेड का कोड यहाँ पर क्या है, ग्रीन है। लेकिन जब लिखा हो रेड फिर मीन्स ग्रीन, तो मतलब ग्रीन का कोड आपसे पूछा गया है, क्या होगा, तब रेड होगा। अगर मीन्स लग जाता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, मतलब उसका कोड चेंज हो जाएगा। और जब कॉल्ड लिखा होगा तो उसका आंसर जो उसके सामने जो दिया होगा वो उसका कोड कहलाएगा। तो इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलने ही मिलने हैं। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। आइए मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है यदि लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को वॉयलेट, बैगनी को नीला, नीले को नारंगी और नीले को नारंगी कहा जाए तो लेडी फिंगर का रंग क्या है। फिर से पढ़िए, यदि लाल को हरा, हरे को पीला, पीले का वॉयलेट, बैगनी को नीला, नीले को नारंगी कहा जाए तो लेडी फिंगर का रंग क्या होगा। तो सबसे पहले किसको क्या कहा गया है, हम इसको नोट कर लेते हैं। कहा गया लाल को हरा कहा गया है, तो लाल रेड को हमने क्या कहा, ग्रीन। ग्रीन को क्या बोला गया है, येलो। येलो को वॉयलेट, और वॉयलेट को नीला ब्लू, और ब्लू को नारंगी यानी कि पिंक कहा गया है। तो बताइए लेडी फिंगर का रंग क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लेडी फिंगर मीन्स होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं लेडी फिंगर भिंडी होती है। और भिंडी का एक्चुअल कलर होता क्या है, भिंडी का एक्चुअल कलर ग्रीन होता है। तो हमसे कहा गया कि भिंडी का कलर होगा कौन सा, भिंडी का रंग क्या है। तो आप देखिए कि इसमें रेड का कोड क्या दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमें रेड को ग्रीन कहा है और ग्रीन को हमने क्या कहा है, येलो कहा है। तो जब ग्रीन को हमने येलो कहा है और हमारी भिंडी का कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन का कोड है क्या यहाँ पर, येलो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन, किस ऑप्शन में येलो कलर है, ए ग्रीन है, बी ब्लू, सी वॉयलेट, डी येलो। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी येलो। तो हमारी लेडी फिंगर का कलर येलो हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि डॉग को गाय, गाय को शेर, शेर को भैंस, भैंस को ऑक्स,
ऑक्स को कैट कहा जाए तो निम्न में से कौन सा जानवर जंगली है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जानवर जंगली है। तो जानवर जंगली कौन सा होगा, आपको पता है कि शेर जंगली होगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया जंगली जानवर इज इक्वल टू शेर। अब कहा किसको क्या गया था, डॉग का कोड था गाय, गाय का कोड शेर, शेर को भैंस यानी कि बुफेलो, भैंस को ऑक्स, ऑक्स को कैट कहा जाए तो निम्न में से जानवर जंगली है। हम जानते हैं कि शेर जंगली होता है, हमें पता है कि जानवर कौन सा जंगली है, हमारा शेर जंगली है। और शेर का कोड यहाँ पे क्या है, शेर को हमने क्या कहा है, शेर को हमने, लॉयन को हमने क्या कोड दिया है, भैंस यानी कि बुफेलो। बफेलो का जब है तो बफेलो का कोड जब आपका हो गया, लॉयन का कोड बफेलो हो गया, तो हमारा किस ऑप्शन में बफेलो दिया है, ए ऑप्शन डॉग है, बी बफेलो, सी लॉयन एंड डी ऑक्स। तो जंगली जानवर कौन है, यानी कि जंगली जानवर शेर है और शेर का कोड बफेलो यानी कि भैंस है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी को आगे ले जाते हैं और हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि कार को बाइक, बाइक को साइकिल, साइकिल को स्कूटर, स्कूटर को ट्रेन, ट्रेन को एरोप्लेन कहा जाए तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प रेलवे से जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है बाइक, बी ट्रेन, सी एरोप्लेन, डी स्कूटर। तो बताइए कि रेलवे से क्या जुड़ा हो सकता है। रेलवे से हमें पता है कि ट्रेन ही जुड़ी होगी, बाइक तो जुड़ी नहीं होगी, और जो एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट से जुड़ा होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, ट्रेन। रेलवे से कौन जुड़ा है, ट्रेन जुड़ा है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रेलवे से कौन जुड़ा है, ट्रेन। जब रेलवे से हमारी ट्रेन जुड़ी है तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेन का हमें कोड पहचानना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका कोड क्या है। कार को बाइक कहा गया है यानी कि कार इज नोन बाइक, बाइक को क्या कहा गया है, साइकिल, ये साइकिल हो गया बाइक का कोड, साइकिल कोड स्कूटर, तो साइकिल का कोड क्या हो गया, स्कूटर हो गया। अब स्कूटर को हमने क्या कहा है, ट्रेन, स्कूटर को हमने ट्रेन कहा है। ट्रेन का कोड क्या है, ट्रेन का कोड दिया है एरोप्लेन। जब ट्रेन को एरोप्लेन कहा जाता है तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प रेलवे से जुड़ा है। तो हमारा जुड़ा तो था क्या, ट्रेन जुड़ा था। जब ट्रेन जुड़ा है हमारा और ट्रेन का कोड क्या है आपका, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन एरोप्लेन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे आंसर एरोप्लेन। तो हमारा आंसर आ गया एरोप्लेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है वो सेकंड टाइप जो आपको मैंने बताया था मैसेज कोड, तो मैसेज कोड देने वाला जो था वो ये है। तो आपकी स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या लिखा है, राम लाइक सीता, राम लाइक सीता का कोड आपको दिया है ला पा का। फिर लिखा है राम सीता लव रवि, सीता लव रवि का कोड पा सा टा, राम हेट रवि सा का जा। तो हमें बताना है कोड फॉर लव, लव के लिए कोड क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए कौन सा कोड होगा। तो आपको देखिए सबसे पहले इनमें से जो कॉमन वर्ड्स मिल रहे हो, कॉमन कोड जो होंगे वो हम नोट करते चलेंगे। अब देखिए इसमें लिखा है राम, तो राम आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक फर्स्ट लाइन में राम दिया है और सेकंड लाइन में राम दिया है। तो फर्स्ट लाइन में राम जब दिया है तो उसके आगे आपके पास कितने कोड दिए, ला पा का, और लास्ट वाली लाइन में देखिए राम हेट रवि। तो दोनों में देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा कॉमन वर्ड मिल रहा है। कॉमन कोड आपको क्या दिख रहा है, के ए का एंड का। तो हमारा जो राम का कोड होगा वो क्या होगा, राम का कोड आपका हो जाएगा का। अब हम देखते हैं कि सीता का कोड क्या है। तो सीता का कोड, अब बताइए सीता का कोड क्या दिख रहा है, सीता फर्स्ट में है एंड सेकंड में है। जब सीता फर्स्ट एंड सेकंड में है तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन क्या मिल रहा है आपको,
फर्स्ट में ला पा है, सेकंड में है पा सा टा। तो आप देखिए पा और पा दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो सीता का कोड क्या हो जाएगा? पा। अब हमें बताना क्या है? लव का कोड बताना है। लव का कोड निकालने से पहले हम रवि का कोड निकाल लेते हैं, क्योंकि रवि दोनों में कॉमन दिख रहा है, सेकंड एंड थर्ड में। तो देखिए रवि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप देखिए जो सेकंड और थर्ड लाइन में कौन सा कॉमन कोड मिल रहा है? सा। सेकंड में भी कॉमन है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो रवि का कोड क्या हो जाएगा? रवि का कोड आपका हो जाएगा सा। तो हमसे पूछा क्या गया था? कोड फॉर लव। तो अब बताइए लव का कोड क्या होगा? अब देखिए सीता का तो कोड हो गया था पा, रवि का कोड हो गया सा, तो बचा क्या हमारे पास लव के लिए? लव के लिए बचा टा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टा। लव का कोड टा है। ओके, इसी के क्रम में हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सचिन इज ग्रेट इज रिटन एज गा मा रा, इज ही पुअर इज रिटन एज टा सा गा, देन फाइंड द कोड फॉर इज के लिए हमें कोड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टा, बी ऑप्शन है मा, सी ऑप्शन है गा, डी है ना। तो बताइए कि इसमें इस का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम इन सबके कोड को नोट डाउन कर लेते हैं। तो सचिन इज़ ग्रेट, फर्स्ट लाइन है सचिन इज़ ग्रेट, उसका कोड क्या दिया है? ग म रा। फिर दिया है इज़ ही पुअर, ये क्या है? पुअर है, तो उसका कोड ट स ग। फिर हमें बताना है इज़ का कोड बताना है। तो हम एलिमिनेशन वाला प्रोसेस अपनाते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले इनमें से कॉमन कुछ मिल रहा है, दोनों में सिर्फ इज़ ही कॉमन मिल रहा है और हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं दोनों की क्या मैच कर रहा है। दोनों में सेकेंड और फर्स्ट लाइन में कौन सा कोड कॉमन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी गा लिखा है और यहाँ पे भी गा लिखा है। तो इसका कोड क्या दिख रहा है? इसका कोड गा होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा गा। और गा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में आपका दिया है। तो इसका कोड है गा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रूट्स आर स्वीट इज written as ba ma la and you are sweet is written as pa ma ta, then find the code for fruits। हमें फ्रूट्स के लिए कोड बताना है। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है टा, फिर बी ऑप्शन है मा, सी है पा, डी ला। सबसे पहले हम सबके कोड को नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रूट्स आर स्वीट, फ्रूट्स कैसे हैं? स्वीट हैं। इसका कोड आपको दिया गया है पा मा ला। फिर है यू आर स्वीट, यू आर स्वीट, यू आर स्वीट का कोड है पा मा टा। देन फाइंड द कोड फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए हमें कोड बताना है। आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब फ्रूट्स का कोई कॉमन कोड नहीं है। तो मतलब जो इसका कोड होगा वो यूनिक ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो कॉमन कोड मिल रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आर, फर्स्ट क्या दिया है? आर। तो सबसे पहले आर को देख लेते हैं कि आर का कोड क्या होगा। तो आर का कोड होगा, देखिए आर के लिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है। अगर हम आर का देखें तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पा भी मैच कर रहा है और सेकेंड में, और फर्स्ट और सेकेंड में पा मा दोनों ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम ये नहीं बता सकते आर का कोड क्या होगा, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट का कोड पा भी हो सकता है आर का, और माँ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं स्वीट का कोड। तो स्वीट का कोड क्या है? स्वीट में भी ये है कि फर्स्ट और सेकेंड में पा मा मैच कर रहा है। तो स्वीट का भी हम कोड एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि पा होगा या माँ होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। पा मा स्वीट का भी कोड है, पा मा आर का भी कोड है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रूट्स के लिए देखते हैं। अब देख रहे थे कि आप पा मा तो आपका यूज़ हो गया, एक स्वीट का कोड हो गया, एक आर का कोड हो गया। बचा किसका कोड? ये फर्स्ट लाइन में आपका ला बचा है, और हमें पता है कि फर्स्ट में फ्रूट्स बचा है। तो फ्रूट्स का कोड क्या हो जाएगा? फ्रूट्स का कोड हो जाएगा ला। तो हमारा ला किस ऑप्शन में दिया है? ला है हमारा डी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर होगा डी ला। फ्रूट इज कोड फॉर, फ्रूट्स कोड इज
इक्वल टू ला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सच ग्रेट इज रिटन एज गामा रा, इज ही पुअर इज रिटन एज टा सा गा, देन फाइंड अ कोड फॉर इज। हमें इस के लिए कोड फाइंड करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन टा है, बी ऑप्शन मा है, सी ऑप्शन गा है, डी ऑप्शन रा है। तो अब हम देखते हैं कि सचिन इज़ ग्रेट, सचिन इज़ ग्रेट, गामा रा, इज़ ही पुअर, दोनों में कॉमन कौन सा कोड दिख रहा है? दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है? इज़ कॉमन है, यहाँ पे भी इज़ कॉमन है। और दोनों के लिए में कोड कौन सा कॉमन दिख रहा है? आपको दोनों में गा कॉमन दिख रहा है। तो हमारा कोड सचिन इसका कोड हमारा क्या हो जाएगा? इसका कोड हमारा हो जाएगा गा। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि ग्रेट का कोड क्या है, तो हम ग्रेट का कोड कैसे बताते हैं? क्योंकि ग्रेट का कोड तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते, सारे ही कोड हम निकालेंगे। अब लिखा था फर्स्ट में सचिन इज़ ग्रेट, तो हमें पता चल गया इसका कोड तो हो गया गा। सचिन का पूछा है, सचिन कैसे डील करेंगे? क्योंकि हमारे पास माँ भी है और रा भी है। नेक्स्ट लाइन में दिया है ही पुअर, तो आप देखिए फर्स्ट में ही पुअर नहीं और सेकंड में सचिन ग्रेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ग्रेट का कोड। अगर इनको देखा जाए तो इनका कोड होगा सा और टा, दोनों ही दो कोड होगा। और इसमें ग्रेट और सचिन के लिए बोथ के लिए आपका कोड होगा माँ और रा, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किसका ये कोड एग्जैक्ट होगा, क्योंकि कोई वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है, ना ही इसमें कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है, ना ही इनके कोड कॉमन मिल रहे हैं। तो इसलिए हम इनका एग्जैक्ट कोड क्या होगा वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इसमें लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रूट्स आर स्वीट रिटन एज पामाला, यू आर स्वीट इज रिटन एज पामाटा, देन फाइंड कोड फॉर आपको बताना है इसमें स्वीट का। तो आप स्वीट का कोड बताइए क्या होगा। स्वीट का कोड बताने के लिए आप देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है टा, बी ऑप्शन है माँ, सी ऑप्शन है पा एंड डी ऑप्शन है ला। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वीट वर्ड कॉमन है या नहीं। तो हम देख रहे हैं फ्रूट्स आर स्वीट, फर्स्ट में कोड क्या दिया है पा मा ला। फिर दिया है यू आर स्वीट, तो यू आर स्वीट दिया है पा मा टा। फिर हम बताएं अगर हमें फ्रूट स्वीट का कोड बताना है, तो देखिए दोनों में स्वीट वर्ड कॉमन मिल रहा है, तो इनमें कोई कोड भी कॉमन आपको दिख रहा होगा। कॉमन तो हमारे पास दो कोड दिख रहे हैं, एक पा भी है फर्स्ट में, सेकंड में भी पा है, माँ भी है, इसमें भी माँ है। तो हम क्या करेंगे, स्वीट का कोड पा माँ बोथ हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप इस ऑप्शन को सही कर लिए, पा और माँ। तो हमारा पा भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है, क्योंकि हम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर किसके लिए कौन सा कोड होगा। तो हमारा ऑप्शन सी पा और माँ करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज बैंक मैनी ब्रांचेस न्यू इज रिटन एज को या टा बा। फिर कहा गया एवरी ब्रांचेस वॉज यूजफुल इज रिटन एज जो हो का पा। फिर है मैनी वर्क डेली इज रिटन एज जो हो को पा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मैनी वर्क डेली इज रिटन एज जो हो का पा। फिर वर्क यूजफुल थिंग इज रिटन एज हो का गा। वी डेली लुक ब्रांचेज इज रिटन एज को सा ला मा। तो बताना है व्हाट इज कोड फॉर एवरी। एवरी के लिए हमें कोड बताना है। 9 क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है जो, बी ऑप्शन है यो, सी पा, डी आइदर जो और पा। तो हमें एवरी का कोड बताना है। तो सबसे पहले तो हम एवरी को देखते हैं इसमें कि कॉमन वर्ड है या नहीं है। तो चलिए हम सर्च करते हैं
क्या था फर्स्ट? बैंक मैनी ब्रांचेस, बैंक मैनी ब्रांचेस कोयाटाबा, एवरी ब्रांचेस वॉज यूजफुल, मैनी वर्क डेली इज रिट, वर्क यूजफुल थिंग, वी डेली लुक ब्रांचेस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको थिंग, वो एवरी वर्ड है वो सिर्फ बार दिखा है। तो उसको निकालने से पहले हम अदर जो उसकी लाइंस में फर्स्ट एंड सेकंड में जो लाइंस दी हैं उनके कोड निकाल लें। अगर हम उन सब के कोड निकाल लेंगे तो हम एवरी का कोड भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक का कोड निकालते हैं, बैंक। तो बैंक का कोड देखते हैं क्या होगा। बैंक कहाँ कहाँ पे आपको कॉमन मिल रहा है? फर्स्ट लाइन में बैंक है, फिर तो यहाँ पर बैंक का कोड और कहीं नहीं है। बैंक मैनी ब्रांचेस न्यू, एवरी ब्रांचेस वॉज यूजफुल, मैनी वर्क डेली, वर्क यूजफुल थिंग, वी डेली लुक ब्रांचेस। तो हम देख रहे हैं कि बैंक का कोड भी यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो अब हम कुछ और देखते हैं, मैनी का कोड निकालते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है उनके कोड निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं मैनी यहाँ पर है, फर्स्ट में, थर्ड में है, फिर और कहीं नहीं है। तो फर्स्ट में देखिए कौन सा और थर्ड में कौन सा कॉमन कोड मिल रहा है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट में दिया है को या टा बा और सेकंड दिया है को पा। मैनी का कोड निकालने के लिए आप देखिए को दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हमारा मैनी का कोड क्या हो गया? को। मैनी का कोड तो को हो गया। अब हम देखते हैं मैनी फिनिश हुआ। अब ब्रांचेस का कोड निकालते हैं। तो ब्रांचेस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे ब्रांचेस कहाँ कहाँ लिखा है। एक ब्रांच ये है लिखा और लास्ट लाइन में ब्रांचेस हैं एंड सेकेंड लाइन में ब्रांचेस हैं। तो अब देखिए तीनों में क्या को कॉमन मिल रहा है। अब को तो हट गया। अब देखिए ब्रांचेस में को गया, डेली ब्रांचेस का क्या रहा है, सो को साल माँ। कॉमन तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उससे पहले हम किसी और का निकाल लेते हैं, वर्क का कोड निकाल लेते हैं। तो अब देखिए वर्क यहाँ पर है, वर्क यहाँ पर है। इन दोनों में कॉमन क्या है? हो कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में हो कॉमन है तो वर्क का कोड हो गया हो। वी डेली लुक, और हमें ब्रांचेस का हो गया था, उसमें एवरी का बताना था, वॉज का बताना था। तो वॉज भी हमको दोबारा कहीं नहीं मिला है। तो एवरी का कोड क्या हो जाएगा? एवरी का कोड या तो जो हो जाएगा या पो हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचेस का तो हो ही। ब्रांचेस का कोड होगा हो। आप देख रहे होंगे अगर हम यूज़फुल का कोड यहाँ से ले लें, यहाँ से यूज़फुल का कोड ले लें, तो यूज़फुल और इसमें सेकेंड एंड थर्ड लाइन में कौन सा मैच कर रहा है? हो मैच कर रहा है। तो हमारा यूज़फुल का कोड हो जाएगा हो। तो हमें निकालना किसका है? जो हो तो ख़त्म होगी, हो और का तो ख़त्म हो गया, को ख़त्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? जो और पा। तो हमसे पूछा गया था एवरी का कोड हमें बताना है। तो एवरी का कोड तो इसमें डिफाइन है नहीं, तो हम खाली जो या पो तो लगा नहीं सकते, पा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें दोनों ही इसके आंसर करने पड़ेंगे। तो हमारे पास डी ऑप्शन में लिखा है आइदर जो और पा। आइदर जो पार का मतलब हो गया या तो जो होगा या पा होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर इसका 10th क्वेश्चन इसी का पार्ट दिया है, व्हाट इज़ कोड फॉर थिंग। तो हमें थिंग का कोड निकालना है। तो थिंग का कोड निकालने के लिए पहले हम थिंग को सर्च करते हैं कि थिंग है कहाँ कहाँ पर। फर्स्ट लाइन में लिखा है बैंक मैनी ब्रांचेस न्यू, एवरी ब्रांचेस वॉज यूजफुल, मैनी वर्क डेली, वर्क यूजफुल थिंग। एक थिंग यहाँ पर है, वी डेली लुक ब्रांचेस। ओनली वन टाइम थिंग आया है। अब वन टाइम थिंग आया है तो हमने अभी देखा कि यूज़फुल का कोड हमने हो लिखा था, और वर्क का कोड दोनों में क्या कॉमन था? जो पा तो उसका हो गया था अभी, एवरी का। तो अब हमें बताना है थिंग का कोड क्या होगा। तो थिंग का कोड आपको क्या लग रहा है होगा? थिंग का कोड कहीं कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं है। जब थिंग का कोड कॉमन नहीं दिया है तो इसका मतलब या तो थिंग का हो सकता है या गा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, थिंग का कोड हो जाएगा हमारा, थिंग का कोड होगा का या गा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा?
ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो आपने ऐसे ही लिख लिया इसका कि थिंक का कोड क्या हो गया, का एंड गा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही क्वेश्चंस हैं। कल मैं आपके सामने और नए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। इसका भी आपका तीसरा पार्ट भी बचा है, जो कि है बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में भी आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे या फिर आपको कुछ कोड दिया होगा, उनको नंबर्स के द्वारा कोडिंग करनी होगी, या नंबर्स दिए होंगे, फिर उनकी कोड जो होगी वो किसी वर्ड में होगी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। इन तीनों ही टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इन चैप्टर से तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो जो आपको मुझसे पूछने हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।